अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ विजन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपनी जो थी एग्जामिन की थी विजुअल एक्यूटी को, ठीक है। हमने ऑप्टिक नर्व को एग्जामिन किया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि आपके 4 उसमें प्रैक्टिकल्स हमने करने हैं। विजुअल एक्यूटी करना है, पेरीमेट्री करना है, कलर विजन करना है, ऑप्थेल्मोस्कोपी करना है। ये पेरीमेट्री का मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, फील्ड ऑफ विजन को डिटर्मिन करना है। अब वो कहते हैं कि आपके पास ना फील्ड ऑफ विजन होता क्या है। अगर हम लोग ना अपने फील्ड ऑफ विजन को देखें तो ये आपका फील्ड ऑफ विजन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक इंसान की आंख है, ठीक है। इस आंख से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देख सकता है, ठीक है। अपनी आंखों से आप लोग जो भी एक्सटर्नली देख सकते हो, आप इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें एक टाइम के अंदर अपनी आंखों से देख सकते हो, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है फील्ड ऑफ विजन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ना उन्होंने एक टर्म यूज़ की है, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन नेम से पता चल रहा है कि आपके टेम्पोरल एरिया के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब टेम्पोरल साइड्स पे कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये वाइट बोर्ड है, ठीक है। हम लोग जब लेक्चर लेते हैं, ड्यूरिंग लेक्चर वाइट बोर्ड है, ये एक स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, इसके साथ और भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मेन इसका फोकस क्या है, इसका मेन फोकस है अपने वाइट बोर्ड के ऊपर। इसका पॉइंट ऑफ फोकस क्या है, वाइट बोर्ड। इसकी फील्ड ऑफ विजन भी तो वाइट बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पर इस बच्चे को साइड पे भी बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, लिटरली नज़र आ रहा होता है, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होता है कि मेरे साथ कौन कौन बैठा है या मेरे साथ कोई लोग बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये जो उसको लिटरली नज़र आ रहा है, ठीक है, जो लिटरली उसको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वॉल्स नज़र आ रही हैं, ये उसकी क्या है, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है। टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन का मतलब है कि आपको लिटरली जो चीज़ें अपने साइड्स पे, जो चीज़ें एक आंख के थ्रू हम लोग साइड पे जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, सामने तो नज़र आना है, ठीक है, साइड पे जो नज़र आती है ये आपकी क्या होती है, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन होती है। उसके बाद ना उसने यहाँ पर एक टर्म यूज़ की हुई है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। अब ये तो हर इंसान को पता है, हमारी आंख के अंदर क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है। और रेटिना के अंदर क्या होता है, रेटिना के अंदर रोड्स होते हैं, ठीक है, और कॉन्स होते हैं। इनको हम लाइट सेंसिटिव सेल्स कहते हैं, ठीक हो गया, रोड्स और कॉन्स। अब ये आपके ना रोड्स और कॉन्स जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके रेटिना के अंदर। लेकिन आपकी आंख के अंदर, हर इंसान के अंदर, एवरी पर्सन, हर इंसान के अंदर, आपकी आंख के अंदर एक एरिया होता है, उस एरिया को हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। इस ऑप्टिक डिस्क के अंदर क्या होती है, इस ऑप्टिक डिस्क के अंदर ना आपके रोड्स और कॉन्स नहीं होते, ठीक है। जहाँ पर आपके रोड्स और कॉन्स नहीं होंगे वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो उस एरिया को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक हो गया। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि आपके रेटिना के अंदर क्या होते हैं, रोड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं। लेकिन हमारी ऑप्टिक डिस्क, हर इंसान के अंदर ऑप्टिक डिस्क एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर रोड्स और कॉन्स नहीं होते। यहाँ पर रोड्स और कॉन्स नहीं होते, इसलिए इस एरिया को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो कहता है कि ऑप्टिक डिस्क के अंदर ना आपकी ऑप्टिक नर्व जो होती है ना, ठीक है, वो कम्युनिकेट करती है किसके साथ, रेटिना के साथ, कम्युनिकेट विद रेटिना, ठीक हो गया। वो आपके रेटिना के साथ कम्युनिकेट कर रही है एग्जैक्ट इस जगह पर जहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व रेटिना के साथ कम्युनिकेट कर रही है, कहाँ पर, ऑप्टिक डिस्क के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रोड्स और कॉन्स नहीं होते। जिस एरिया के अंदर रोड्स और कॉन्स नहीं होते उसको आपने आंखें बंद करके ब्लाइंड स्पॉट का नेम दे देना है। और ये ब्लाइंड स्पॉट एक नॉर्मल इंसान के अंदर ऑप्टिक डिस्क के एरिया में होता है, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व रेटिना के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है, और वहाँ पर रोड्स और कॉन्स नहीं होते, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब वो कहता है अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट जो है अदर फील्ड ऑफ विजन के अंदर आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अदर फील्ड ऑफ विजन, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ब्लाइंड स्पॉट आया लेकिन ये आपके ऑप्टिक डिस्क में नहीं आया, ठीक है। अब जब आपका ब्लाइंड स्पॉट जो है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिक डिस्क में नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर ये आपके पास एबनॉर्मेलिटी बन जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्कोटोमेटा,
ठीक हो गया। स्कोटोमेटा में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक डिस्क में नहीं आया, इसका मतलब है ऑप्टिक डिस्क वो एरिया नहीं है जहाँ पर इस इंसान के रोड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि किसी और एरिया के अंदर उसके रोड्स और कॉन्स एब्सेंट हैं। ठीक हो गया। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्कोटोमेटा। अच्छा जी, अब उसके बाद ना उसने कुछ टर्म्स यूज़ की हुई हैं। उसने बताया कि आपके पास ऑप्टिक नर्व की लियन की वजह से क्या होता है, ऑप्टिक क्याज्मा की लियन की वजह से क्या होता है, ऑप्टिक ट्रैक और ऑप्टिक रेडिएशन की लियन की वजह से क्या होता है। हम लोगों ने जो है वो अपने ऑडिटरी पाथवे, ओल्फैक्टरी पाथवे, ऑप्टिक पाथवे एनाटमी में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑप्टिक नर्व का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, ऑप्टिक क्याज्मा का भी पढ़ा है, ऑप्टिक ट्रैक्स और रेडिएशंस का भी पढ़ा है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर आपकी ऑप्टिक नर्व जो है, ठीक है, अगर इसकी लियन हो जाती है तो क्या होगा। अगर तो आपकी ऑप्टिक नर्व की लियन हो गई है तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। लेकिन किसकी, दोनों आंखों की नहीं, सिर्फ आपकी एक आंख की। अगर इस आंख की ऑप्टिक नर्व के अंदर लियन आई है ना, तो ओनली ये वाली आंख आपकी ब्लाइंड होगी। इस आंख के अंदर हुई है तो ये वाली आंख ब्लाइंड होगी। ठीक हो गया। तो एक आंख के अंदर क्या हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और कंप्लीट ब्लाइंडनेस को हम कहते हैं स्कोटोमा। स्कोटोमेटा और स्कोटोमा को आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, स्कोटोमेटा डिफरेंट चीज़ है, स्कोटोमा डिफरेंट चीज़ है। स्कोटोमा का मतलब है कंप्लीट ब्लाइंडनेस, स्कोटोमेटा का मतलब है ब्लाइंड स्पॉट तो आया लेकिन वो किसी और फील्ड ऑफ विजन में आ गया, वो आपकी ऑप्टिक डिस्क में नहीं आया। ठीक हो गया। उसके बाद आपके क्या आता है, ऑप्टिक क्याज्मा की लियन की वजह से क्या होता है। अब जब आपकी ऑप्टिक क्याज्मा की लियन होती है ना, तो इसकी वजह से हमें होता है बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया। बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया का क्या मतलब है, ये एक इंसान की आंखें हैं। ठीक है, ये भी आपकी आंख है, ये आपका क्या आता है, नोज आ जाता है। अब हमारे ना लेटरल साइड पे, ठीक है, ये आपकी लेटरल साइड पे जो आपकी वियन चली जाती है ना, इसको हम कहते हैं बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास ना बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया में क्या होगा कि इस इंसान की ना दोनों साइड्स की, ठीक है, ऑप्टिक क्याज्मा की लियन में दोनों साइड्स की क्या होगी है, फील्ड ऑफ विजन लॉस हो गई है। ठीक हो गया। और ये कौन सी साइड की हुई है, ये आपके लेटरल साइड की हुई है, नेजल साइड की नहीं हुई, ये आपके टेम्पोरल साइड की हुई है। और ये आपकी क्यों होती है, नॉर्मली ना ये आपकी पिट्यूटरी के ट्यूमर की वजह से होती है। अब पिट्यूटरी में ट्यूमर जो होता है उसकी वजह से ऐसा क्या होता है, तो होता बेसिकली क्या है, अगर हम लोग ना अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें तो ये आपका क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, उसके नीचे इनफंडिबुलम होता है और यहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसके बिल्कुल पीछे ना आपका क्या पड़ा होता है, ऑप्टिक क्याज्मा होता है। जब इसके अंदर क्या होगा, आपको ट्यूमर होता है ना, तो ये ऑप्टिक क्याज्मा को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। ठीक हो गया। तो ऑप्टिक क्याज्मा जब आपका कंप्रेस हो जाता है ना, तो उसकी क्या हो जाती है, लियन हो जाती है। जब उसकी लियन होती है तो बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया हो जाता है। ठीक है, आपकी टेम्पोरल साइड पे क्या होती है, आपकी फील्ड ऑफ विजन बिल्कुल लॉस हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि ऑप्टिक ट्रैक प्लस आपकी ऑप्टिक रेडिएशंस की लियन की वजह से, ठीक है, अब क्या होगा, इनकी लियन की वजह से ना हम लोगों को होता है होमोनाइमस हेमिएनोपिया। ठीक है, होमोनाइमस हेमिएनोपिया का मतलब है कि आपकी एक आंख इसमें इफेक्ट होगी। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से ही एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपकी इस आंख की, ठीक है, ये नोज है, इस आंख की ये वाली फील्ड ऑफ विजन जाएगी। ठीक है, टेम्पोरल इस आंख की नेजल, मतलब एक आंख की नेजल जाएगी, एक आंख की टेम्पोरल जाएगी। ठीक है, एक ही साइड से फील्ड ऑफ विजन जाती है, उसको हम कहते हैं होमोनाइमस हेमिएनोपिया। अगर तो जो है ऑप्टिक ट्रैक और ऑप्टिक रेडिएशन राइट साइड पे इसकी लियन हुई है, ठीक है, तो आपको होमोनाइमस हेमिएनोपिया लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक हो गया। अगर आपको लेफ्ट साइड पे इसकी लियन हुई है तो आपको ये आपकी जो विजन है वो लॉस होगी, कौन सी साइड की, राइट साइड की। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपका पैराइटल और टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन के अंदर क्या आ जाता है, ट्यूमर आ जाता है। अब अगर हम लोग अपने ब्रेन को देखें तो हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से होता है। ये उसका क्या होता है, ये उसका फ्रंटल लोब होता है, ये उसका प्राइटल लोब होता है, ये ऑक्सीपिटल और ये टेम्पोरल लोब होता है। अब वो कहता है कि उसका क्या होता है, इसमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो होता है ना, ठीक है, ये डैमेज हो जाता है। अब जब इस एरिया के अंदर ट्यूमर आता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी ऑप्टिक ट्रैक ऑप्टिक रेडिएशन में लियन आ जाएगी। जब इसके अंदर लियन आएगी तो क्या होगा, उसको होमोनाइमस हेमिएनोपिया हो जाएगा। राइट साइड का होमोनाइमस हेमिएनोपिया हुआ तो आपको सॉरी, राइट साइड पे अगर ये लियन हुई तो लेफ्ट साइड पे आपकी विजन लॉस होगी।
ठीक है, और कौन सी साइड की होगी, नेजल की होगी। लेफ्ट साइड पे हुई आपको अगर इनकी लियन, तो ये आपके राइट साइड पे कौन सी होगी, टेम्पोरल की होगी। ठीक हो गया। दो सर्कल्स आपने फॉर एग्जांपल इस तरह ड्रॉ कर लेने हैं, उसकी आपने एक ही साइड पे क्या कर देनी है, मार्किंग कर देनी है। तो उससे आपने इंडिकेट कर लेना है कि इस आंख का ये नेजल पार्ट बनता है, इस आंख का ये टेम्पोरल पार्ट बनता है। ठीक हो गया। तो ये आपका होमोनाइमस हेमी एनोपिया होता है इनके लियन की वजह से। उसके बाद ना अब हम आते हैं अपने मेन प्रोसीजर की तरफ। अब वो कहता है हम लोगों ने बेसिकली करना क्या, हम लोगों ने ना फील्ड ऑफ विजन को डिटर्मिन करना है। अब फील्ड ऑफ विजन को ना हम लोग डिटर्मिन करते हैं अपने पेरीमीट्री चार्ट के थ्रू। ठीक है, ये आपका एक चार्ट होता है, पेरीमीट्री चार्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग इसके थ्रू ना अपनी फील्ड ऑफ विजन को डिटर्मिन करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे डिटर्मिन करते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पेरीमीटर। ये मैंने एक जनरल सी डायग्राम बनाई है, ठीक है, पेरीमीटर की, ताकि मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। बेसिकली आपका पेरीमीटर ये वाला पार्ट होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये इसकी एक बेस है, ठीक है, ये वाला इसका छोटा सा एक आर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, इस आर्म को हम लोग कहते हैं, ये आपका क्या होता है, मेटेलिक आर्क होती है। ठीक है, ये जो आर्म नज़र आ रहा है यहाँ पर मैंने इस तरह ड्रॉ किया हुआ है, ये मेटेलिक आर्क है। और यहाँ पर आपकी क्या होती है, ये चिन रेस्ट होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके इसके तीन पार्ट आते हैं, एक इसकी बेस आती है, एक इसकी मेटेलिक आर्क आती है, और एक इसकी क्या आती है, चिन रेस्ट आती है। अगर हम लोग देखें ना कि यहाँ पर आपका वो तो आप लोगों ने नोट किया होगा, वो थोड़ा सा इस तरह को थी। ठीक है, मेटेलिक आर्क तो मैंने यहाँ पर क्यों जो है वो ड्रॉ की है, यहाँ बेसिकली मैंने आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है तो उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है। हम लोग ना जब भी ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, इस मेटेलिक आर्क को हम लोगों ने 90 के एंगल पे प्लेस कर लेना है। ये मैंने 90 के एंगल पे फॉर एग्जांपल प्लेस किया है। मेटेलिक आर्क कुछ इस तरह से होती है, ओनली वन मेटेलिक आर्क होती है। मैंने दो इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करूँ। इसको साइड पे करके जस्ट आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब दो आंखें हैं, हम लोगों ने पहले एक आंख का चेक करना है, फिर दूसरी आंख का चेक करना है। ठीक है, अब इस आंख का, ठीक है, इस आंख में ये वाली मेटेलिक आर्क क्या इंडिकेट करेगी, टेम्पोरल विजन को। ठीक है, ये वाली मेटेलिक आर्क, इस आंख को साइड पे कर दो, ये वाली मेटेलिक आर्क यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करेगी, नाक के पास है तो क्या एक्सप्लेन करेगी, नेजल को। ठीक हो गया, ऊपर का पार्ट सुपीरियर, नीचे का पार्ट इंफीरियर। अब होना क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है, वो कहता है कि हम लोग ना एक पेरीमीटर यूज़ करते हैं। ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हमने क्या किया, इसको 90 के एंगल पे इसके इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मेटेलिक आर्क। ठीक है, ये आपकी क्या है, मेटेलिक आर्क है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या, अब ये मेटेलिक आर्क जो है ना, इसको आपने 90 के एंगल पे प्लेस करना है। ठीक है, एक आंख के ऊपर आपने हाथ प्लेस कर लेना है, एक आंख आपने यूज़ करनी है। चिन रेस्ट, ये फॉर एग्जांपल आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पर एक चिन रेस्ट आ जाती है। हम पेशेंट को कहते हैं इसके ऊपर चिन प्लेस करें। जब वो अपना चिन प्लेस कर लेता है ना इसके ऊपर, अब हम लोगों ने ना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। हम लोग नॉर्मली आपके पास चार ऑब्जेक्ट होते हैं। वाइट कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, ब्लू होता है, रेड होता है। ये आपके कॉन्स को इंडिकेट करता है। हमारी कॉन्स जो होती हैं ये तीन कलर की होती हैं, ग्रीन होती है, रेड होती है, ब्लू होती है। ठीक है, और एक हम वाइट कलर, हमने चारों कलर्स को यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले हम वाइट कलर को यूज़ करते हैं। क्यों वाइट कलर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइट की विजुअल एक्विटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वाइट हर इंसान को ईजिली जो है वो नज़र आ जाता होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ना ये वाइट ऑब्जेक्ट ले लिया। ये वाइट ऑब्जेक्ट आपके पास ना कुछ इस तरह से होता है जो नॉर्मली हम इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट, ये ब्लू ग्रीन, ये सारे ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट इसी तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग ये वाइट ऑब्जेक्ट है। अब मैंने पेशेंट को कहा इसके ऊपर चिन रेस्ट के ऊपर चिन को प्लेस करें कि इस आंख को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, इस आंख को एक दफ़ा साइड पे कर दो। मैंने क्या किया, यहाँ पर ना हमने क्या करना है, पेरिफेरल एरिया से ना वाइट ऑब्जेक्ट को मूव करना है और सेंट्रल एरिया में लेकर आना है। और हमने अपने पेशेंट को क्या कहना है, हमने कहना है कि मैं यहाँ से प्लेस करूँगा इसको। ठीक है, और जब मैं आपको या इस पूरी मेटेलिक आर्क में जहाँ पर भी ये चीज़ नज़र आए आपने मुझे फ़ौरन बताना है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने पेरिफेरल एरिया से प्लेस किया। पेशेंट से मैंने पूछा नज़र आया, वो कहता नहीं। फिर मैंने आगे प्लेस किया, अब नज़र आया, वो कहता नहीं। फिर मैंने प्लेस किया, अब नज़र आया, वो कहता हाँ अब मुझे नज़र आया। तो ये मैंने क्या कर दिया, मार्किंग कर दी। फॉर एग्जांपल ये आपके 60 डिग्री के ऊपर आपके पेशेंट को नज़र आया। ये कहाँ पर उसको नज़र आया, 60 डिग्री के ऊपर। मैंने क्या करना है, इसके बिल्कुल ऊपर ना हम लोग एक पेरीमीट्री चार्ट अटैच करते हैं, उसके ऊपर ना मैंने 60 डिग्री मार्किंग कर देनी है। और मैंने क्या लिखना है, टेम्पोरल फील्ड उसकी क्या है, 60 डिग्री है। ठीक हो गया। उसके बाद
अब हमने क्या करना है, ये जो आपकी मेटालिक आर्क है ना, इसको 15 डिग्री आपने रोटेट करके ऊपर लेकर जाना है। अब फॉर एग्जांपल ये मेटालिक आर्क आपके ऊपर आ गई है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको ऊपर ले आए हैं। अब जब ये ऊपर लेकर आए हैं ना, तो यहाँ पर फिर से मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। मैंने पेशेंट को कहना है कि मैं इसको ऊपर से नीचे लेकर आ रही हूँ, जब आपको नज़र आए ना आपने मुझे बताना है। मैंने यहाँ पर प्लेस किया, वो कहता है नहीं नज़र आया। नीचे प्लेस किया, नहीं नज़र आया। यहाँ पर प्लेस किया, अब वो कहता है कि मुझे नज़र आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसकी आपके उसको नज़र आया है, हम कह देते हैं आपकी 60 डिग्री के ऊपर। ये भी 60 पे नज़र आया, ये भी 60 पे नज़र आया। ठीक हो गया, तो ये हमने चेक कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना 15 डिग्री और रोटेट करानी है। अब इस कर्व को हम लोग 15 डिग्री रोटेट करके इधर ले आएंगे। ठीक हो गया। अब इधर रोटेट करके जब हम इसे लेकर आए, अब मैं पेशेंट को कहूँगी कि मैं फिर से ऊपर से इसको नीचे लेकर आऊँगी, और जहाँ पर आपको ये नज़र आए वाइट ऑब्जेक्ट आपने मुझे बताना है। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर रखा, पेशेंट कहता नहीं नज़र आया। यहाँ पर रखा, पेशेंट कहता नहीं नज़र आया। इस तरह आपने क्या करना है, चेक कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, इसको मीडियली लेकर सॉरी इस साइड पर लेकर आना है। जब आप इस साइड पर लेकर आओगे ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, अपनी पेशेंट को कहना है कि मैं नीचे से पेरिफेरल एरिया से इसको लेकर आऊँगी सेंट्रल एरिया की तरफ, जहाँ पर आपको नज़र आए आपने मुझे बताना है। यहाँ पर रखा, नहीं नज़र आया। यहाँ पर रखा, नहीं नज़र आया। यहाँ पर रखा, अब भी नज़र नहीं आया। यहाँ पर रखा, फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट को ये नज़र आ गया 70 के ऊपर। ठीक हो गया, अब ये 70 डिग्री के ऊपर है। अब इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसको हम लिख दिया नेज़ल फील्ड, कि आपकी नाक के पास की जो वीएन है, ठीक है, वो पेशेंट को कहाँ पे नज़र आ रही है, 70 पे है, उसकी 70 डिग्री है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ना इस कर्व को मेटालिक आर्क को मूव करा के नीचे को लेकर आएंगे। ठीक हो गया, नीचे इस तरह आ गया। इस तरह आपने ना सारे चेक करते जाना है। ठीक है, आपने एक पूरा सर्कल क्या करना है, कंप्लीट करना है। हमने एक पूरी मेटालिक आर्क को गोल गोल घुमाना है, 15 डिग्री के ऊपर घुमाना है। ठीक है, और आपने पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। उसके अकॉर्डिंग आपने पेरीमीट्री चार्ट के ऊपर मार्किंग कर लेनी है कि आपके पेशेंट को किस जगह पर किस डिग्री के ऊपर ये ऑब्जेक्ट नज़र आया है। पहले इस आंख का करना है, फिर इस आंख का करना है, दोनों आंखों का करना है। ठीक है, पहले वाइट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर ब्लू, ग्रीन, रेड, सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है, क्योंकि हमने अपनी फील्ड ऑफ विजन को चेक करना है। और फील्ड ऑफ विजन आपकी किसकी वजह से होती है, रोड्स और कॉन्स की वजह से होती है। और आपकी कॉन्स कितने कलर्स की होती हैं, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है। तो इन तीनों को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, सबसे पहले वाइट ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, फील्ड ऑफ विजन को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको ये प्रैक्टिकल समझाने से पहले ये बता दूं कि नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन क्या होती है। एक इंसान की ना टेम्पोरल साइड की, इस साइड की जो फील्ड ऑफ विजन होती है ना, वो होती है 90 डिग्री। टेम्पोरल साइड की क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक हो गया। सुपीरियर फील्ड, ऊपर वाली फील्ड की एक इंसान की डिग्री क्या होती है, 60 होती है। इन्फीरियर फील्ड, नीचे वाली फील्ड की जो उसकी डिग्री होती है, मतलब आप अपनी आंखों से नीचे देखते हो ना, तो आप 70 डिग्री तक देख सकते हो। ठीक है, आप ऊपर देखते हो आप 60 डिग्री तक देख सकते हो। आप टेम्पोरल साइड पे देखते हो आप 90 डिग्री तक देख सकते हो। नेज़ल फील्ड आप देखते हो आप 60 डिग्री तक देख सकते हो। तो नेज़ल फील्ड उसकी नॉर्मल 60 होती है, इन्फीरियर फील्ड 70 होती है, सुपीरियर फील्ड 60 होती है, टेम्पोरल फील्ड 90 होती है। अब हम अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पेशेंट ने यहाँ पर क्या कहा, उससे 60 पे नज़र आया। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग हमारे पेशेंट को 60 पे नज़र आया, तो मतलब टेम्पोरल फील्ड के अंदर क्या है, मसला है। सुपीरियर फील्ड की तरफ जाते हैं। हमारे पेशेंट को ऊपर की तरफ जब उसने देखा तो उसको 60 के एंगल पे नज़र आया। हमने कहा आपकी सुपीरियर फील्ड नॉर्मल क्या है, 60 है, तो मतलब आपका पेशेंट सुपीरियर फील्ड ऑफ विजन उसकी अच्छी है। ठीक हो गया। अभी साइड पे आओ। नेज़ल फील्ड पे हमने अपने पेशेंट को कहा, उसने हमें बताया कि उसको 70 डिग्री के ऊपर नज़र आया। आपकी नेज़ल फील्ड क्या है, 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आपके पेशेंट को कोई मसला है। इसी तरह इन्फीरियर फील्ड आपने चेक कर लेनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर तो इन वैल्यूज़ के अलावा आपकी कोई भी वैल्यू आती है ना, और किसी भी फील्ड ऑफ विजन के अंदर आती है, तो समझ लेंगे उस फील्ड ऑफ विजन के अंदर क्या है, मसला आ गया। अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। फिर हम अपने सब्जेक्ट को कहते हैं कि वो स्टूल के ऊपर बैठ जाए। जब वो स्टूल के ऊपर बैठे तो फिर हम क्या करते हैं, चिन के ऊपर चिन रेस्ट के ऊपर क्या करेंगे, अपनी चिन को प्लेस करेंगे। चिन को प्लेस कर लिया। हमने अपने पेशेंट को कहा कि फिक्सेशन पॉइंट, ये उसका क्या है, फिक्सेशन पॉइंट है। हमने उसे कहा इसके ऊपर अपनी आइज़ को क्या कर ले, फिक्स कर ले। उसने अपनी आइज़ को फिक्स कर लिया फिक्सेशन पॉइंट के ऊपर। अब हमने क्या किया, मेटालिक आर्क को 90 डिग्री के ऊपर प्लेस किया।
एट द आई विच इज़ टेस्टेड। इसका मतलब ये है कि आपका मेटेलिक आर्क तो ओनली वन है, ठीक है। तो आपने उस साइड पे, जिस साइड की आपने आंख चेक करनी है, उस साइड पे आपने से क्या करना है, 90 के एंगल पे प्लेस कर लेना है, ठीक हो गया। 90 के एंगल पे मैंने क्या कर दिया, उसको प्लेस कर दिया। अब मैंने एक वाइट ऑब्जेक्ट ब्रिंग किया फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल एरिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वाइट ऑब्जेक्ट को पेरिफेरल एरिया से सेंट्रल एरिया में मूव करना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने सब्जेक्ट को कहा कि जब वो उस ऑब्जेक्ट को देखे जो मैं वाइट ऑब्जेक्ट लेकर आ रही हूँ, तो उसको मुझे फौरी तौर पे इन्फॉर्म करना है, और मैंने क्या करना है, उसको पेरीमीट्री चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, ठीक है। पेरीमीट्री चार्ट फिर से बता रही हूँ, आपने यहाँ पर प्लेस करना है, आगे नहीं पीछे को, ठीक है। इसके पीछे प्लेस करना है। अभी मेरे पास जो है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, तो इसकी वजह से मैं आपको प्रिंट में नहीं समझा सकती। इंशाल्लाह ताला जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो मैं आपको प्रिंट में समझाऊंगी, प्रिंट करवाया करूँगी और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर वो हमारा क्या होता है कि आपका पेरीमीट्री चार्ट इसके पीछे प्लेस होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीट्री चार्ट की मार्किंग चेक कर लेंगे और उसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद वो कहता है कि हमने इस प्रोसीजर को रिपीट करना है बाय रोटेटिंग आर्क 15 डिग्री ईच टाइम। हम लोगों ने ये बात की, हमने कहा कि हम लोग अपनी आर्क को 15 डिग्री ईच टाइम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, और देन रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर, ठीक है। आपने तीनों ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है, ठीक है, यही प्रोसीजर करना है, तीनों को बारी बारी करना है। नॉर्मल फील्ड ऑफ वीएन मैंने एक्सप्लेन कर दी। ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। अगर आपको इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी जो है वो चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक कमेंट कर दिया करें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला, मुझे पता है कि अभी आप लोगों को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही मेरे प्रैक्टिकल्स की, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं जब यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करूँगी तो मैं प्रैक्टिकल्स में ही आपको प्रिंट में ही सारा कुछ एक्सप्लेन किया करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।